So bachcho, let's read the question. Here statement based question is given. First statement is given as when the white light pass through the prism, the red light bends lesser than the yellow and violet. And second statement is the refractive indices are different for different wavelength in dispersive medium. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. Here the key concept is given as dispersion. Dispersion का मतलब होता है यहाँ पे व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाना. बेसिकली जो व्हाइट लाइट है इसका 7 कलर्स में स्प्लिट होने के पीछे जो रीजन होता है दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट होता है यहाँ पे डिफरेंट वेव लेंथ के लिए. ये हम यहाँ पे कौन से लॉ से प्रूव कर सकते हैं. यानी सपोज हम यहाँ पे बात करें प्रिज्म की, तो प्रिज्म में अगर हम यहाँ पे रेड लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो इसी प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आएगा रेड कलर के लिए. और यहाँ पे अगर हम वॉलेट कलर को इंसिडेंट कराते हैं या वॉलेट कलर की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो डिफरेंट होगा. बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ दी वेवलेंथ. ये वेवलेंथ की डिफरेंट डिफरेंट पावर के रिस्पेक्ट में हमारे पास वेरी करता है, लेकिन हम ओवरऑल इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो क्वेश्चन में दे रखा है व्हेन द व्हाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म द रेड लाइट बेंड्स लेसर देन द येलो एंड वॉलेट. तो यहाँ पे हम जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है उसके साथ म्यू और वेवलेंथ को रिलेट कर सकते हैं. दैट इज गिवन है डेल इक्वल्स ए इंटू म्यू माइनस 1. यानी हमारे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास वेवलेंथ पे डिपेंड करती है. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो रेड है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी येलो एंड अगर हम बात करें वॉलेट के कंपैरिजन में. तो अगर इसका यहाँ पे वेवलेंथ हमारे पास ज्यादा होगा तो अगर हम प्रिज्म से यहाँ पे रेड, येलो और वॉलेट को पास कराते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो वॉलेट और यहाँ पे येलो के लिए ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दी रेड. और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे रेड के लिए ज्यादा आएगा तो इसका जो एंगल ऑफ इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कम आएगा तो इसके लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये कम बनेगा एज कंपेयर टू दी डेविएशन फॉर दी येलो एंड हमारे पास यहाँ पे जो हमने वॉलेट कलर यूज किया. यानी अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो जो रेड कलर का डेविएशन है ये हमारे पास कम बनेगा एज कंपेयर टू दी येलो एंड वॉलेट. तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन द व्हाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म द रेड लाइट बेंड्स लेसर देन द येलो एंड वॉलेट. इट इज करेक्ट वन क्योंकि इसकी वेवलेंथ यहाँ पे ज्यादा होती है. सेकंड स्टेटमेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ इन डिस्पर्सिव मीडियम. ये भी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि हर एक वेवलेंथ की या हम कह सकते हैं हर एक वेव की जो यहाँ पे स्पीड होती है किसी भी मीडियम वो डिफरेंट डिफरेंट होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है. सो वी कैन से बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are true. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. होप ऑल अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.